हेलो, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क। तो इसका एक जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, m1 इंटू d1 अपॉन वर्क इज इक्वल m2 इंटू d2 अपॉन में वर्क। ठीक है, तो m1 का मतलब क्या है, जो भी मैन पावर दी हुई है, यानी कि जितने भी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, व्यक्ति, औरत, बच्चे। ठीक, d का मतलब क्या है, डेज, मतलब कितना समय लेता है। और वर्क का मतलब होता है कि काम पूरा किया है या काम आधा किया है या काम का 1/4 भाग किया है या 1/3 भाग किया है या फिर हाफ काम किया है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे जो बिल्कुल इजी है। तो पहला क्वेश्चन है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, दोनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना, दो व्यक्ति है ए और बी। ठीक है, एक व्यक्ति ए है और एक बी है। तो ए कितने दिन में कर लेता है उस काम को, 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। ठीक है, ए 10 दिन में काम करता है और बी 12 दिन में करता है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, यानी कि 1/10 भाग एक दिन में करता है ए। और ऐसे ही बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/12। ठीक है, यानी कि 12 अगर टोटल काम है तो बी एक दिन में 1/12 भाग करता है काम का। और इसी तरह ए जो है वो 1/10 भाग करता है। ठीक है, इसका मतलब तो ये है। अब इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो भी हमें दिया हुआ है, जैसे एक ए 10 दिन में काम करता है और बी 12 दिन में काम करता है, तो जितना भी इनका समय दे रखा है उसका निकाल लेंगे हम दोनों का क्या, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 60, इनका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, अब ये जो इनका एलसीएम है इसको मानते हैं हम टोटल वर्क, टोटल वर्क कि जो भी काम है वो 60 है। ठीक है, इनका जो एलसीएम आएगा उसको मानते हैं हम टोटल वर्क। अब हमें पता है कि अगर टोटल काम हमारे पास 60 है, ठीक है, ए 10 दिन में करता है, मतलब 60 काम ए 10 दिन में कर देता है। ठीक, तो एक दिन में कितना काम करेगा। इसी तरह बी के पास अगर कुल वर्क 60 है और बी 12 दिन में उसको पूरा कर देता है, तो एक दिन में भी कितना भाग करेगा। ठीक है, तो इस तरह हम इनसे निकालते हैं। ठीक, अब इसको करने का तरीका देखते हैं कि ए 10 दिन में काम कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो यह इनका एलसीएम ले लेंगे, 60 क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब देखेंगे कि एक दिन में, तो 60 को 10 से भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि ए जो है वो 6 दिन में 6 काम एक दिन में करता है। ठीक है, उसी तरह जो बी है वो 60/12 करेंगे हम, तो एक दिन का किया हुआ काम आएगा बी का, यानी कि 12×5 = 60। तो बी जो है वो 5 काम करता है एक दिन में और जो ए है वो 6 काम करता है एक दिन में। ठीक है, अगर हम दोनों का देखें कि ए प्लस बी अगर दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए तो करेगा 6 काम और जो बी है वो कितना करेगा, 5 काम, यानी कि कुल कितना हो जाएगा, 11 काम। तो 11 काम जो है वो ए और बी एक दिन में एक साथ अगर दोनों काम करेंगे तो वो 11 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, अब इसी तरह टोटल काम कितना है, 60। अगर एक दिन में 11 काम करते हैं तो कुल दिन निकाल सकते हैं हम, 60 काम करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो इसको 60/11 से भाग देंगे। ठीक, तो कितना बच जाएगा, 11×55, तो 5 दिन पूरे और काम कितना बचा, 5/11। ठीक है, तो ये हमारा डेज आ जाएगा, यानी कि इतने हमारे दिन आएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो ए जो है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में काम करता है किसी काम को। ठीक है, और जो बी है वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में काम करता है। तो हम अगर टोटल वर्क निकालेंगे तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, एलसीएम ले लिया 60, यानी कि टोटल जो वर्क है वो है 60। अगर ए 10 दिन में पूरे काम को कर देता है तो ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए एक दिन में काम करेगा 6 काम। ठीक है, इसी तरह बी का एक दिन का काम निकालेंगे तो बी 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 5 काम। तो ये जो यूनिट है A6 और B5, ये इनका एक दिन का काम है, क्योंकि ए अगर 10 दिन में पूरा कर देता है और 60 काम है तो इसका मतलब ए एक दिन में 6 काम करता है। ठीक है, 6 यूनिट काम करता है ए। तो यहाँ तक देख लिया, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, तो दोनों मिलकर 11 काम करेंगे एक दिन में। ठीक है, 6 काम ए करेगा और 5 काम बी करेगा, तो दोनों मिलकर एक दिन में 11 काम करेंगे। अब क्वेश्चन में कहता है कि 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब कि 3 दिन तक ए और बी ने साथ मिलकर काम किया, यानी कि 11 काम एक दिन में करते हैं, तो 3 दिन में कितना कर देंगे, ए और बी मिलकर 33 काम कर देंगे। ठीक है, यानी कि 33 काम तो वो है जो हो चुका है, तो बाकी का जो काम बचा है कितने में, टोटल काम तो 60 था, 60 में से अगर 33 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 27। इन 27 यूनिट काम ऐसा बचा है जो अब कौन करेगा, ए ने तो छोड़ दिया 3 दिन बाद, तो बचा कौन, अकेला बी एक दिन में कितना काम करता है,
5, तो 27 काम को बी कितने दिन में कर लेगा? 5 से इसको सोल्व कर देंगे, यानी कि 5 सही 2/5। और क्वेश्चन पूछ रहे कि छोड़ दिया तो काम को पूरा होने में कितना समय लगा? तो काम को पूरा होने में कुल जो समय लगा वो आएगा 3 तो पहले लगे थे, ठीक है। ए और बी ने 3 दिन साथ मिलकर काम किया था, और 5 सही 2/5 बी ने अकेले काम किया है। 5 सही 2/5 दिन बी ने क्या किया है? अकेले काम किया। तो टोटल डेज कितने हो गए? तो हमारे पास जो टोटल डेज आए काम कंप्लीट होने के वो आए 8 सही 2/5 डेज, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, ठीक है। ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? अगर ए और बी यानी ए और बी काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कौन कौन काम करने वाले? ए और बी, ठीक है। ए कितने दिन में करता है? तो ए करता है यहाँ क्या दे रखा है? 10 दिन में। बी क्या करता है? बी 15 दिन में, यानी कि 15 दिन में करता है। अब क्या निकालेंगे हम? टोटल वर्क निकालेंगे। कैसे? इन दोनों का एलसीएम लेके, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 30 दोनों से डिवाइड होता है, 30 दोनों का एलसीएम आएगा, यानी कि हमारा जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क वो कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। अब ए का निकाल सकते हैं, एक दिन में ए कितना काम करता है? तो ए एक दिन में 3 काम करेगा, और जो बी है वो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम करेगा, ठीक है। ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी जो है वो 2 काम करेगा एक दिन में। अब हमसे क्या कह रखा है क्वेश्चन में? कहता है कि दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। यानी कि कुछ दिन तक उन्होंने काम किया साथ में, फिर ए काम छोड़कर चला गया, पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ। पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ, यानी कि कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, ठीक है। यानी कि काम किसने छोड़ा है? बीच में ए ने। तो इसका मतलब जो बी है, बी ने पूरे दिन जब तक ख़त्म नहीं हुआ तब तक काम किया है, तो पूरा काम 9 दिन में ख़त्म हुआ है, ठीक है। यानी कि 9 दिन तो ऐसे हैं, 9 दिन में जो पूरा काम खत्म हुआ उसमें 9 दिन में बी ने तो पूरे 9 दिन काम किया है। तो बी एक दिन में कितना करता है? 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना कर लेगा? मल्टीप्लाई 2 कर देंगे 9 से, कितना कर लेगा? 18। यानी कि 18 काम तो बी ने किया है 9 दिन तक कंटिन्यू, ठीक है। अब टोटल काम कितना है हमारे पास? 30। तो 30 अगर टोटल काम है 30 में से 18 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास इसमें? तो 12 शेष बचेगा 12 यूनिट। और 12 यूनिट का हमें पता है कि जब हमने 9 दिन का बी का काम निकाल दिया तो जो बाकी काम बचा है वो किसने किया है? वो ए करेगा। तो यानी कि ए एक दिन में 3 काम करता है, तो 12/3 यानी कि 4, ठीक है। तो जो ए ने 4 दिन काम किया है, मतलब 4 दिन के बाद काम छोड़ दिया, ठीक है। ए ने कितने दिन काम किया? 4 डेज। तो इसी तरह हम इनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, यानी कि ए जो है वो एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में। और ए और बी यानी ए और बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। यानी कि हमें दे रखा है ए जो है वो किसी काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। कितने दिन में? 12। और ए और बी मिलकर उस काम को जो करते हैं, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में कर देंगे, ठीक है। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? यानी कि बी कितने दिन में इस काम को अकेला कर सकता है, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है कि ए 12 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर सकता है। तो मतलब ए का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/12 भाग, यानी कि 1/12 भाग हो गया एक दिन का। और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा अगर दोनों मिलकर काम करते हैं? तो 1/8, ठीक है। यानी कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 1/8 काम करेंगे। और ए अकेला कितना करेगा? अगर हम इसमें से ए का एक दिन का काम घटा देंगे तो जो बचेगा वो बी का एक दिन का काम बचेगा, ठीक है। यानी कि दोनों के काम में से ए और बी के दोनों के काम में से 1/8 में से अगर हम केवल ए का काम घटा देंगे तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? बी का, ठीक है। यानी कि बी का एक दिन का काम बचेगा। इसको हम आगे सोल्व कर सकते हैं ना। एलसीएम लिया 24, ठीक है। तो 8, 3 और 2 यानी कि 1/24, यानी कि 1/24 काम बी एक दिन में करता है। इसका मतलब पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 24 डेज में, ठीक है। तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि 3 आदमी हैं जो अलग अलग काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ए करता है 10 दिन में, ठीक है। बी करता है 15 दिन में, और जो सी है वो करता है 18 दिन में, ठीक है। तो हमें पता है कि हम इसका क्या निकालेंगे? टोटल वर्क यानी कि एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा? तीनों का एलसीएम, ठीक। तो एलसीएम हम अगर ऐसे एलसीएम भी नहीं लिया जाता तो हमें पता है कि एलसीएम हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे? 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना जाएगा? 2 × 5 = 10, 15 के 15 और 2 9 से, ठीक।
ठीक है। अब 3 से देंगे तो कितना जाएगा, 5 का 5, 5 3 15 15, 5 आएगा और 3 तिया 9, ठीक है। अब 5 से देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 3, यानी कि 3 गुणा 5 15, 15 तिया 45, 2 90, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आया, अगर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो इस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इनका एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो टोटल वर्क आया वो क्या आया, 90, ठीक है, यानी कि 90 यूनिट टोटल काम है हमारे पास। तो अब हम ए का एक दिन का काम निकाल सकते हैं, ए का एक दिन का काम। तो ए का एक दिन का काम कितना है, अगर ए 10 दिन में कर सकता है किसी काम को, यानी 90 काम को ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 9 काम, ठीक। बी 15 दिन में कर सकता है 90 काम, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 6 काम। इसी तरह 18 जो है, सी 18 दिन में करता है एक काम को, तो 90 काम को कितना करेगा, 18 5 90, यानी कि 5 काम। ए करेगा 9 काम एक दिन में, बी करेगा 6 काम और सी करेगा 5 काम। क्वेश्चन में हमसे पूछ रखे कि अगर तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो, यानी कि एक दिन में तीनों, एक दिन में अगर तीनों एक साथ काम करें, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में कुल कितना काम करेंगे ये, भाई ए कितना करता है, 9 काम करता है, और बी कितना करता है, 6 काम, सी करता है 5 काम। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो तीनों का एक दिन का काम आएगा, ठीक है। नोट है 15 15 5 20, यानी कि 20 यूनिट काम जो है तीनों एक दिन में करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो है एक दिन में 20 यूनिट काम कर देंगे, ठीक है। तो अब हम आगे आसानी से निकाल सकते हैं कि टोटल काम कितना है हमारे पास, 90 यूनिट। तो जब 90 यूनिट को कितने दिन में करेंगे, तो 90/20, एक दिन में 20 यूनिट कर देंगे तो 0 से 0, और ये कितने चल जाएगा, 2 चौके 8, 1/2, यानी कि 4 सही 1/2 डेज, तीनों मिलकर 4.5 दिन में काम को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसी काम का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ए का दे रखा है कि ए जो है वो 12 दिन में कितना काम कर सकता है, 2/5 भाग, ठीक है, यानी कि 2/5 भाग काम कर सकता है। तो इसका मतलब ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। 2/5 काम तो है ए जो है वो करता है 12 दिन में, तो जो पूरा काम है वो कितने दिन में कर देगा ए, 5/2, ठीक, यानी कि 30 दिन में, ठीक है। भाई 2/5 भाग अगर 12 दिन में करता है और पूरा काम कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में। इसी तरह बी का निकाल सकते हैं हम, बी का क्या दे रखा है, 15 दिन में बी करता है कितना काम करता है, 3/4 काम, ठीक। तो बी का पूरा काम निकाल सकते हैं हम कितने दिन में करेगा बी, 15 गुणा इसको क्या कर देंगे उल्टा, यानी कि 3 से 5 और 20, यानी कि अब क्वेश्चन क्या बन गया है, ए जो है वो 30 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 20 दिन में काम कर सकता है किसी भी काम को, ठीक है। तो आगे हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ए क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, एलसीएम लिख के, ठीक है। तो ए करता है 30 दिन में और बी जो है वो करता है कितने दिन में, 20 दिन में, ठीक है। 20 और 30, और इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो क्या आएगा 60, ठीक है। तो ए का एक दिन का काम हम निकाल सकते हैं किससे, टोटल टाइम बटे जो ए के डेज दे रखा उनका कितना आ जाएगा 30, तो यानी कि ए एक दिन में 2 काम करता है, इसी तरह बी जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। एक दिन का भी काम निकाल लिया हमने ए और बी का। अब क्या कहते हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, हमें पता है कि जब दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 5 यूनिट काम कर सकते हैं, तो टोटल काम है 60 यूनिट। अगर 5 यूनिट एक दिन में कर देंगे तो 60 यूनिट का कितने दिन में कर देंगे, 5 से काम 5 दूने 10, यानी कि 12 डेज में मिलकर दोनों उस काम को पूरा कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को मिलकर 20 दिन में समाप्त कर देते हैं, ठीक है। बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में, सी और ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट है बी अकेला कितने दिन में कर सकेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे, सी प्लस ए मिलकर उस काम को करेंगे 12 दिन में, ठीक है। तो इनका हम उसी तरीके से क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना आएगा 60, एलसीएम लेंगे इनका, ठीक है। तो ए प्लस बी जो है एक दिन में कितना काम करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 3 काम आएगा, ठीक है। कितना आएगा 3 काम करेंगे, ठीक है। उसी तरह बी और सी जो है वो मिलकर कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे, और सी प्लस ए जो है मिलकर कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे, ठीक है। अब इन तीनों को यहाँ हम क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तीनों को जोड़ा तो क्या आएगा
इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 बार ए आएगा, ठीक है, 2 बार बी आएगा, 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है। और इनके काम को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 3 12, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें सिर्फ a प्लस बी प्लस सी का निकालना है, ठीक है। यहाँ क्या है, 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो 2 अगर इस साइड से हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और कितना काम है, 12। अब 2 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 6, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं कितना, 6 यूनिट, ठीक है। तीनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 6 यूनिट, और टोटल वर्क हमारे पास है 60 यूनिट, तो तीनों मिलकर उस 60 यूनिट काम को कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में, ठीक है, यानी कि 10 डेज आंसर, ठीक। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ए की कार्य क्षमता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है और दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से दोगुनी है, मतलब ए जो है वो ज़्यादा कार्यकुशल है, ठीक है, बी की तुलना में कितना है, दोगुना है, ठीक। तो हमें एक बात पता है कि ए रेशो बी, अगर इनकी हम क्षमता लिखेंगे काम करने की कैपेसिटी, अगर ए 2 काम करता है और बी 1 करता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए जो है, ए की क्षमता दुगुनी है बी से, ठीक है। तो ये तो हमें दे रखा है क्षमता, इनकी कैपेसिटी, ठीक है, कार्य करने की। और अगर टाइम पूछे, अगर क्षमता का रेशियो 2:1 है तो समय का रेशियो हो जाएगा 1:2, यानी कि हमेशा उल्टा होगा, ठीक है। जो क्षमता होगी उसके उल्टा करने पर वो समय का रेशियो आएगा, क्योंकि अगर ए 2 काम करता है, बी 1 काम करता है, तो इसका मतलब है कि ए 1 दिन में ही काम पूरा खत्म कर लेगा और बी जो है उसको 2 दिन काम लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें दे रखा है ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 2 गुनी है, यानी कि ए 2 काम जब बी 1 काम करता है तो ए कितना करता है, 2 काम, ठीक है। इस तरह अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम समय लेता है। अब मान लिया कि बी जो है किसी काम को करने में 20 दिन का समय लेता है, ठीक है, कितने दिन का, 20 दिन का, तो ए कितने दिन का समय लेगा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उससे 10 दिन कम समय लेगा, तो ए उस काम को 10 दिन में ही पूरा कर लेगा, ठीक है। अब सेम वही क्वेश्चन बन गया, अगर बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ए 10 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम, टोटल वर्क हमारे पास कितना आ जाएगा, यानी 20 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो बी 1 दिन में 1 काम करेगा और यहाँ से क्या निकल के आएगा, ए जो है 1 दिन में 2 काम करेगा, यानी कि 1 प्लस बी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे, 2 और 1 3 काम करेंगे, ठीक है, 1 दिन में मिलकर। तो इस तरह 20 यूनिट काम कितने दिन में हो जाएगा, 20/3, ठीक है, 6 सही 2/3 दिन में, ठीक है। क्षमता में और जो क्षमता के विपरीत रेशो होगा वो इनके कुल लिए गए समय का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, ठीक है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में करते हैं तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन कहता है कि ए की कार्य क्षमता दे रखी है हमें, ठीक है, ए रेशो बी क्या दे रखा है कि ए की कार्य क्षमता 2 गुनी है किससे, बी से, ठीक है। और दोनों मिलकर 14 दिन में उस काम को करते हैं, भाई दोनों मिलकर 14 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर देते हैं, 14 दिन, ठीक है। और यहाँ क्या कहता है क्वेश्चन कि ए 1 दिन में 2 काम करता है तो बी कितना करेगा, 1 काम, ठीक है। तो ए प्लस बी का अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ए प्लस बी का दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा, 2 और 1 3 काम, यानी कि ए प्लस बी जो है 1 दिन में दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 काम करेंगे, ठीक है। 1 दिन में करते हैं तो 3 काम करते हैं, तो 14 दिन में कितना करेंगे, 14 गुणा 3, यानी कि 42 काम। वो टोटल काम हमारे पास कितना आ जाएगा, 42। अगर काम 42 है तभी तो 14 दिन में पूरा करेंगे, क्योंकि 1 दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, 3 काम करते हैं, ठीक है। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास। और क्वेश्चन में कहता है कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता क्या है, 2। तो 1 दिन में अगर ए 2 काम करता है तो 42 काम कितने दिन में करेगा, 21 में, ठीक है। तो 21 डेज में तो ए काम करेगा पूरा। और अगर बी का पूछा जाए तो बी की क्षमता कितनी है, 1, यानी कि 42/1 ए काम करेगा 1 दिन में, तो कितने 42 ही दिन लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों 1 दिन छोड़ 1 दिन काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, और शुरुआत ए करता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ए जो, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ए काम करता है 7 दिन में, उसी काम को बी करता है 8 दिन में,
ठीक है। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। टोटल वर्क कितना आएगा इनका एलसीएम, यानी कि एलसीएम क्या आ जाएगा 56, यानी कि हमारे पास जो टोटल काम है वो है 56 यूनिट काम, ठीक। तो अगर ए 7 दिन में पूरा करता है, इसका मतलब है कि ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 यूनिट काम एक दिन में करेगा, तभी तो 7 दिन में पूरा होगा। इसी तरह बी एक दिन में 7 यूनिट काम करेगा तो ही 8 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यानी कि ए प्लस बी मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 8 + 7 15 काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो ए काम को शुरू करता है, ठीक है, मतलब शुरू ए करता है और एक दिन छोड़ एक दिन काम करें तो, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा, ठीक है, पहले दिन ए काम करेगा, नेक्स्ट दिन बी काम करेगा। तो बी पहले दिन काम करेगा 8, नेक्स्ट सेकंड डे यानी कि फर्स्ट डे तो ए काम करेगा, 8 काम कर दिया। बी सेकंड डे काम करेगा, तो बी कितना यूनिट करता है एक दिन में, 7 यूनिट। तो इसको अगर हम यहाँ से देखें तो 15 यूनिट काम हो गया 2 दिन में, ठीक है, एक दिन और 2 दिन। 2 दिन में अगर 15 यूनिट काम हो गया तो हमारे पास कुल काम कितना है 56 यूनिट। तो हमें पता है इसके लिए 15 × 45, यानी कि 45 यूनिट काम करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, कितने दिन, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 डेज, यानी कि 6 दिन जो है, 6 दिन में हम 45 यूनिट काम कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 दिन तो हो गए पूरे पूरे, ठीक, 6 डेज़ में 45 यूनिट, और जो शेष काम बचेगा रेस्ट वो कितना बच गया 11 यूनिट। इसका मतलब अब अगले दिन कौन आएगा, जो 7वां दिन है उसमें आएगा ए, और ए आएगा तो ए कितना काम करेगा, 8 यूनिट काम करेगा, ठीक है। तो 11 से 8 यूनिट काम हो गया 7वें दिन, ठीक है। इसका मतलब 7वां दिन भी कंप्लीट लग गया, ठीक। अब क्या बचा, 3 काम बचे, और अगले दिन किसकी बारी आएगी, 8वें दिन। तो 8वें दिन बी की बारी आएगी, काम टोटल 3 है, बी की कैपेसिटी क्या है, क्षमता एक दिन में करने की 7, ठीक है। तो इसका मतलब जो टोटल हो तो कितने, दोनों जो फुल टाइम में करेंगे वो कितने दिन होंगे, वो हो जाएंगे 7 सही 3/7 डेज़ में, ठीक है। इस तरह हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।